हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के जो वैकेंसी है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्ज़ाम 2024, जिसके लिए फ्रेंड्स आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे 26/7 से 17/8/2024 तक। इसका अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपने कोई भी गलती कर दी है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो आप यहाँ पर जो इस फॉर्म है उसको आप एडिट कर सकते हैं 27/8/2024 से 28/8/2024 तक। तो 2 दिन का समय आपको मिलेगा अपने फॉर्म को एडिट करने के लिए। तो अगर आपका कोई भी गलती है तो आपको लास्ट चांस यहाँ पर दिया जा रहा है एसएससी के द्वारा, आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई या करेक्शन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो अपने फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं 27/8 से 28/8/2024 तक। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो फीस है वो 200 रुपये आपकी यहाँ पर लगेगी करेक्शन करने के लिए। अगर आपने एक बार करेक्शन कर लिया तो 200 रुपये फीस आपको देनी है। और अगर आपने यहाँ पर जो फॉर्म है, अगर आपने एक बार करेक्शन करने के बाद दोबारा से अगर आप उसे मॉडिफाई या करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये फिर से पे करने होंगे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से फॉर्म को सबमिट करें। कोई गलती है तो आपको उसको एक बार में ही सही कर लेना है। अब बात करते हैं कैसे आप इसमें री अप्लाई करेंगे या करेक्शन या मॉडिफाई करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो एसएससी का रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है वो आपको देकर यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, या तो आप मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड मंगवा सकते हैं, या अपनी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड की डिटेल्स, इसके बाद 10th का रोल नंबर, फादर नेम और मदर नेम। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली अपने अकाउंट पर आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं अपने पोर्टल पर, यहाँ पर देखिए आपको माई एप्लीकेशन जो सेक्शन है जहाँ से आपने आवेदन किया है लाइव एग्जाम के बगल में ही आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर री अप्लाई का एक लिंक मिलता है। अगर आपने अपने इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है तो माई एप्लीकेशन सेक्शन पर जाकर आप री अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर जो जानकारी एडिट करनी है, जैसे मान लीजिए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो अगर आपने यहाँ पर गलत चूज़ की है तो आप उसे सही कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है आपकी डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये क्या है? तो फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए जो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसके लिए 10+2 12th क्लास यहाँ पर पास आउट होना ज़रूरी है। तो 12th का ही आपको स्टेटस देना है, वो पास आउट है या अपीयरिंग है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद किस स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड से आपने इसको पास किया है और उसके अंतर्गत बोर्ड का नाम क्या है। अगर आपका बोर्ड का नाम फ्रेंड्स सीबीएसई है तो आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है वो मिलेगा यहाँ पर दिल्ली का। तो ये आपका फ्रेंड जो पूछा गया है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये आपके बोर्ड का ऑप्शन है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका रोल नंबर देना है और आपका परसेंटेज देना है। अभी जितनी भी जानकारी है ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th है। तो 12th की जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब आपका डाटा यहाँ से सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर फ्रेंड से यस कर सकते हैं। और आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ डिस्चार्ज है वो आपको देना होगा। आपने कभी फ्रेंड से सिविल पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी आपने ज्वाइनिंग की है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और क्यों चाहिए तो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपको एज में कोई छूट नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है डीओपीटी की वेबसाइट पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपकी डाटा जब यहाँ पर फाइनली सेव हो जाएगी, इसके बाद ही फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर्स का, ये आपका ओपन होगा। यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस 1 जो आपको दी गई है, इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं ऑप्शंस रीजन के, जैसे सीआर रीजन आपका है, इसके अलावा ईआर रीजन है,
KKR रीजन है, इसके अलावा MPR रीजन है, NER रीजन है, NR रीजन है। तो आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। आप जो भी पहली प्रेफरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन या जो भी रीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन में आपने PH कैटेगरी को यस किया हुआ है तो आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आप नो रहने दें। स्टेनोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर स्टेनोग्राफी के मीडियम में आपने कोई गलती कर दी है, जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए हिंदी चूज़ किया है, आपको इंग्लिश चूज़ करना था, या इंग्लिश चूज़ किया है आपको हिंदी चूज़ करना था, तो मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट मतलब स्टेनोग्राफी जो टेस्ट है वो आप जो है चेंज कर सकते हैं। और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, C के लिए, D के लिए, दोनों के लिए, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों की ही फ्रेंड्स जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो jobrasa.com पर मैंने आपको अवेलेबल करा रखी हैं। इसके बाद ही आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं JPG फॉर्मेट में। अब देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो आप अपलोड करते हैं तो फोटोग्राफ के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, या आप एक लाइव फोटो से फ्रेंड्स आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इस QR कोड को यहाँ से आप स्कैन करते हैं तो आप फ्रेंड्स आपकी जो मोबाइल है उस पर आप माई SSC नाम का पोर्टल यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड है उसके साथ आप लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके बाद आप यहाँ से जो भी आपका फोटोग्राफ साइन है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका फोटोग्राफ अपलोड करने का है। सिग्नेचर में देखिए 6/2 में अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो आपको यहाँ पर देखिए आपको IM रिसाइजर नाम की जो वेबसाइट है यहाँ पर अपने सिग्नेचर को इंपोर्ट करना है। विड्थ और हाइट में फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है पिक्सल चूज कर सकते हैं, पिक्सल से नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर जो सेंटीमीटर दिया गया है सेंटीमीटर से करना है तो आप सेंटीमीटर चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो विड्थ दी गई है और जो हाइट दी गई है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। 6/2 मांगा है तो 6/2 का, और इसके बाद JPG फॉर्मेट आप रखेंगे, और यहाँ पर साइज़ आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रखना है 15 KB तो आप 15 KB रख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर साइज़ आपको 10 से 20 KB में ही अपलोड करना होगा, और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलता है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले आई एग्री कीजिए, और जो ये सिक्योरिटी पिन आपको दिया गया है ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर फ्रेंड्स से एंटर करना होगा। सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आप फ्रेंड्स इसे यहाँ से सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको मेक पेमेंट करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके लिए फ्रेंड जो पेमेंट ऑफ फीस है वो 200 रुपये लगने वाला है, तो आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जो इसका बिल डेस्क है वो ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो UPI यूज़ करें, नेट बैंकिंग यूज़ करें, कार्ड यूज़ करें, आप जैसे भी यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करना चाहें वैसे अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स बेसिक प्रोसेस है जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स जो ऑप्शंस है वो यहाँ से हट जाएंगे, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स स्टेटस को भी आप चेक कर पाएंगे। अगर आपने फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर पेमेंट नहीं करते हैं और फ्रेंड्स आपका फ्रेंड जो फॉर्म है वो तब भी अप्रूव्ड ही माना जाएगा, मतलब सबमिटेड ही माना जाएगा अगर आपने गलती से भी रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है तो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप SSC स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2024 करेक्शन या मॉडिफाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।